नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की। आपको बता दें कि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। सीएम सैनी ने बताया कि पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों की तरफ से बजट पर चर्चा के दौरान सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों को मानते हुए हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी को 18 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी यानी कि योजना के तहत जो कैप थी उसे भी हटा दिया गया है। सीएम ने बताया कि पहले 86 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी का प्रावधान था, अब इसमें कोई कैप नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में कपड़ा इंडस्ट्री को विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि 2700 करोड़ के निवेश का लक्ष्य होगा, जिसमें 20,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उधर हरियाणा में नवनिर्वाचित महापौरों, अध्यक्षों और नगर पालिकाओं के सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी और मंत्री कृष्णलाल पंवार समेत अन्य लोग शामिल हुए। तो निकाय सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी और कृष्ण पंवार भी शामिल हुए। बता दें कि सदस्यों को शुभकामनाएं भी सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से दी गई हैं और निकाय सदस्यों का ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। हरियाणा प्रदेश की पालिकाओं के नवनिर्वाचित महापौर, प्रधान और सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी सदस्यों को बधाई दी। सीएम सैनी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एक ही घर में रहते हैं, परिवार अलग है, अच्छा लगा और इस प्रकार की आपस में डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि हमारा ही परिवार है। हम पंजाब से भी अलग उसमें आ जाते हैं, सब दो भाई हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज इस सभागार में आज यहां पर मौजूद है। मैं हरियाणा सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही सभी नवनिर्वाचित नगर निगमों के हमारे मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के हमारे चेयरमैन और सभी माननीय सदस्यों जो निर्वाचित होकर के आए हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं, मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि सभी चुने हुए प्रतिनिधि एक स्थान पर आज शपथ लिया है। मैं आप सब जनप्रतिनिधियों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हरियाणा पंजाब के बीच में एसवाईएल, हिंदी भाषी क्षेत्र और राजधानी समेत कई मुद्दों पर दशकों से खींचतान चली आ रही है और इन मुद्दों पर दोनों ही राज्यों के राजनीतिक दल आपस में टकराते रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को पंजाब विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे। दरअसल पंजाब विधानसभा में पंजाब स्पीकर से मुलाकात के बाद में हरियाणा और पंजाब के बीच में मजबूत रिश्ते पर जोर दिया है और कहा कि एक ही घर में रहने वाले दो भाई बताया है। विधानसभा की कार्रवाई एक घर विच दो भरा एक कमाल इकट्ठे भरा रह रहे हैं। कोई घर विच मैं आपने गल दसी, एक घर विच दो भरा रह रहे, दीवार विच तो कोई। उधर रेवाड़ी में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश के बाद अब नगर निगम और नगर परिषद निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी के चेयरपर्सन और
मेयर बीजेपी सरकार की सबका साथ सबका विकास का नतीजा है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो कांग्रेस अपना संगठन तक नहीं बना सकी और प्रदेश अध्यक्ष को बिना संगठन बनाए ही हटाया, ये दर्शाता है कि कांग्रेस अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और देश के काफी प्रदेशों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसका कारण है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है, सबका साथ सबका विकास, बिना भेदभाव के और अंत्योदय के सिद्धांत पर जो हमारी पार्टी, हमारी जो सरकारें हैं वो काम कर रही है और उसी का नतीजा है कि आज हर आदमी को उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ घर बैठे मिल रहा है और उसी को देखते हुए आज पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गारंटी है, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो उसी पर विश्वास करते हुए आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करती है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद से मीटिंग के बाद में कहा कि जिस तरह से बीके हरिप्रसाद ने कार्यभार संभालते ही काम शुरू कर दिया है, उनका विश्वास है कि जल्द ही संगठन मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा। गोगी ने कहा कि उन्होंने प्रभारी को सुझाव दिया कि जो केवल टिकट तक के लिए कांग्रेस ही हैं। गोगी ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, हरिप्रसाद जी से पहले भी हरियाणा के इंचार्ज रहे हैं, वह हरियाणा के बच्चे बच्चे को जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं। हरिप्रसाद जी ने जब से संभाला है ना चार्ज, तब से वो बढ़िया तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अगर वो इसी तरह लगे रहे तो मेरे को विश्वास है कि बहुत जल्दी संगठन जो है मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा। बस एक ही सुझाव दिया मैंने, जो पार्टी का विरोध करते हैं इलेक्शन में और जो टिकट तक के कांग्रेसी हैं और जो पार्टी को रवाने का काम करते हैं सब कुछ होते हुए भी, उनको संगठन में कहीं जगह न दी जाए। खबर चंडीगढ़ से है, जहां इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल मांजरा ने पीसी में जानकारी देते हुए कहा कि हमने अपने सभी प्रदेशों के अध्यक्षों के साथ में चर्चा की, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि अभय चौटाला इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आगे संगठन में जो विस्तार होगा, अलग अलग पदों पर जो पदाधिकारी चुने जाएंगे, उसका अधिकार भी हमारी और चौधरी अभय चौटाला को दिया गया है। और वहीं इस मामले पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि अलग अलग राज्यों के प्रदेशाध्यक्षों ने मिलकर जो है मुझे यह जिम्मेदारी दी है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि मेरा प्रयास रहेगा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सपनों को पूरा करूंगा। हमने हमारे भिन्न भिन्न प्रदेशों के अध्यक्षों से मंत्रणा करके और हमारे सीनियर साथियों से मंत्रणा करके सभी ने यह निर्णय लिया है कि हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे और इस मुद्दे को लेके सभी से विचार जब विमर्श किए गए, मंत्रणा जब ली गई, सबने सर्वसम्मत राय दी कि अभय सिंह चौटाला हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पुलिस ने थीम पार्क में महायज्ञ के दौरान गोली चलाने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि दिनांक 22 मार्च को पुलिस को दी अपनी शिकायत में आशीष, जो कि लखनऊ यूपी का रहने वाला है, उसने बताया कि वह आश्रम में रहकर पढ़ाई करता है। वह अपने मित्र आकाश और शौरण के साथ में कुरुक्षेत्र में स्वामी हरिओम महाराज के 1008 कुंडीय जन कल्याण यज्ञ में आया था। 18 मार्च से 27 मार्च तक थीम पार्क में चलने वाले यज्ञ की व्यवस्था स्वामी हरिओम महाराज द्वारा की जा रही है। स्वामी के सुरक्षा कर्मियों ने जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर गोली चला दी। थीम पार्क में ना कुरुक्षेत्र में यज्ञों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1008 यज्ञ किए जा रहे हैं और इसमें जो यज्ञ सम्राट हैं महाराज जी हैं हरिओम जी,
वो उन्होंने इन यज्ञों का आयोजन किया है। कि सुबह सुबह हमें सूचना मिली थी कि यज्ञ में झगड़ा हो गया है और वहां पर गोलियां चली हैं, फायरिंग। और सूचना पाकर फिर सारी पुलिस वहां पहुंची, क्योंकि इन द मीन टाइम इन्होंने जितने ब्राह्मण वहां पे यज्ञ करने के लिए आए हुए हैं अलग अलग जगहों से, उन्होंने रोड जाम कर दिया था, क्योंकि उनमें से एक ब्राह्मण को गोली लगी थी और कईयों को वैसे चोट लगी थी ईंट पत्थरों से। जो ब्राह्मण थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और जब उनसे बयान लिए तो उन्होंने बताया कि ये जो यज्ञ है महाराज हरिओम जी करवा रहे हैं। हर दिन के हिसाब से, पेड़ के हिसाब से उनको बुलाया गया है। पहले 7100 रुपए उनको मिलते थे प्रत्येक दिन के, और उनके खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था जो है महाराज जी की तरफ से थी। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात को सुलझाते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम की जो है मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में रोहित उर्फ कोको, हरीश उर्फ मिंकू और साहिल वायसियाना इस्माइलाबाद जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से चोरीशुदा 6 बाइक्स और बरामद करने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट प्रभारी निरीक्षक गुरुनाम सिंह ने बताया कि 3 जनवरी 2024 को थाना KU के पुलिस को दी अपनी शिकायत में बलदेव वासी मोहन नगर थानेसर ने बताया कि 17 दिसंबर 2023 को वह अपनी मोटरसाइकिल पर गीता जयंती घूमने के लिए गया था। उसने मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी की थी। जब वह घर जाने के लिए वापस आया तो मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली, जिसको कोई नाम पता नामालूम है और चोर चोरी करके ले गया। श्री मनोसिंह IPS पुलिस अधीक्षक क्षेत्र के मार्गदर्शन में AVT स्टाफ द्वारा 3 चोरों को पकड़ा गया है, जो मुखबिर खास की सूचना पर कल अर्जुन चौक धर्मसरोवर से इन्हें पकड़ा था और जिनसे पूछताछ के दौरान 6 चोरीशुदा बाइकें बरामद हुई है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा आगामी कार्रवाई। उधर भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक नारनौद के प्रधान रणधीर सिंह की अगुवाई में नारनौद उपमंडल के गांव मिलकपुर के किसान और किसान यूनियन के सदस्य SDM कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिजली मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान किसान यूनियन के सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बिजली कर्मचारियों को मिलकपुर गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। जी, हमें बिजली विभाग के बारे में न हम तंग कर रखे हैं सभी लोग, सभी किसान उसके बारे में आए हैं। न तो हमारे खेतों की लाइन सही चलती, न गांव की लाइन के सारे पोल टूटे हुए हैं। हम उसकी बार बार वो लगा चुके हैं गुहार। बिजली मंत्री पहले रणजीत सिंह थे, उस टाइम में भी लगाई थी। एक 33 kV की लाइन है जो रजभाग के साथ को है, उसके बारे में भी हमने कई बार उसकी लाइन बदलवाने के बारे में कह लिया। 2-2 दिन के लिए लाइट बंद हो जाती है। आज गांव ने फैसला लिया हुआ है, हमारा ये कार्य होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बिजली बोर्ड को, एक कर्मचारी को, किसी को भी गांव में नहीं घुसने देंगे। बिजली महकमा हाय दिन कदे किसी का छापा, कदे किसी का छापा, और जो लोग बिल भरे हैं कंटिन्यू उन्हें कम मारा है। रही बात दूसरी, ये अपना काम तो कर नहीं रहे। 2 साल हो गए हमने 33,000 जो लाइन हमारे जारी है बुडाना से मिर्जपुर फीडर, मिर्जपुर पावर हाउस, वो लाइन बिल्कुल सफेदनामा को है। और हम बिजली मंत्री को शिकायत कर चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी शिकायत कर चुके हैं, जो भी कोई भी अधिकारी आओ उसको भी लिख के दे चुके हैं। बार बार लिख के देने तभी वो लाइन नहीं बदली जा रही, जो कि आए दिन उस लाइन में फॉल्ट हुआ है और उसके बारे में हम बार बार कहा हाँ भाई इसको बदलो यहाँ से। दूसरा, जो 11,000 की लाइन है मिर्जपुर से मिलकपुर, उधर फरीदाबाद मंडी प्रशासन ने गेहूं की खरीद को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी, जिसे लेकर जिला उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने मंडी के अधिकारियों और खरीद एजेंसियों के साथ में बैठक की और गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की है। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। प्रशासन ने मंडियों में सफाई, पीने के पानी और बैठने की व्यवस्था की है।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 27 मार्च तक जारी रहेगा। और बता दें कि मजदूरों और ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है और आपको बता दें इसके लिए भी प्रबंध किए गए हैं। बारिश से अनाज बचाने के लिए तिरपाल की व्यवस्था होगी और सुरक्षा के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात रहेंगी। और जैसा कि अप्रैल माह से जो हमारी खरीद है गेहूं की वो शुरू होगी, तो इसके जो तैयारियां करनी थी वो सारी हमारी पूर्ण है, चाहे वो साफ सफाई की हो, पानी की हो, शौचालय की हो, या जो हमारे किसान भाई आएंगे उनके व्यवस्था की हो। और साथ ही जो अभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो वेरिफिकेशन है वो भी सारी अभी जल्दी पूरी हो जाएगी, तो उससे लोगों को रजिस्टर करने मतलब आगे जब वो मंडी में आएंगे तो उसमें भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण है और जैसे ही खरीद शुरू होगी हमारी सारी मंडियां जो भी नोटिफाई होती हैं उन सभी में टाइमली हम खरीद करवाएंगे। उधर पुलिस पर 22 वर्षीय युवक के साथ में मारपीट का आरोप लगा है। आपको बता दें कि आरोप ये भी है कि पिटाई के चलते युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने बागपुर चौकी पर रोड जाम कर दिया और परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। उधर शहर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग की समस्या बनती जा रही है। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को नियमों के प्रति जागरूक कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा बना हुआ है। बल्लभगढ़ बस स्टैंड के ट्रैफिक बूथ इंचार्ज एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस नियम तोड़ने वालों का लगातार चालान भी कर रही है, उन्हें नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रही है। उधर गोला रोड पर सरस्वती ड्रेन के पास में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार चालक की मौत हो गई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि कार सवार जसवीर सिंह की मौके पर ही जान चली गई। मृतक की पहचान उसकी कार से मिले आधार कार्ड के जरिए हुई है। जसवीर सिंह भूना जिला कैथल का रहने वाला था। तो सरस्वती ड्रेन के पास में ये सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी, जिसके चलते ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, और जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। और चालक की पहचान जो है कार से मिले आधार कार्ड से हुई है। तो मौके पे गए थे, बीच गाड़ी में मतलब फंसा हुआ था एक डेड बॉडी, जो ड्राइवर था, तो बड़ी मुश्किल से उसको निकाल के हॉस्पिटल में ले गए। वहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया था। तो ये पता चला भी जसबीर सिंह है गांव भूना का रहने वाला, और ये अपनी रिश्तेदारी लालड़ू से आ रहा था और अपने गांव भूना में जा रहा था। तो जो इस बारे उसके चाचे के लड़के महेंद्र के बयानों पर मुकदमा दर्ज कर दिया अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली वाले के खिलाफ। उधर हिसार की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अपने पति भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा से महिला थाने में मारपीट के वीडियो पर सफाई दी है। स्वीटी ने कहा कि दीपक हुड्डा को लड़कों में इंटरेस्ट है और यह सब बातें मुझे बाद में पता चली। मुझे जानबूझकर हिंसात्मक दिखाया जा रहा है, जबकि दीपक हुड्डा की मुझसे मारपीट करता था। दीपक ने मुझे वीडियो दिखाने के लिए बुलाया था। वीडियो के शुरू और आखिरी का हिस्सा गायब है। लोगों को बता दूं कि अगर मैं गुनहगार होती तो क्या मैं खुद वो वीडियो निकालने के लिए बोलती? नहीं बोलती। मैंने खुद कल वो वीडियो निकालने के लिए बोला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एसपी हिसार इस कदर उससे मिला हुआ है,
इस कदर वो कर सकते हैं कि एविडेंस को तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने पेश करेंगे, जैसे कि उन्होंने किया। आप वीडियो में देख रहे हो कि कैसे दीपक हुड्डा हंस रहा है। उस दौरान एसपी हिसार ने और दीपक हुड्डा ने मिलके ये प्लान किया था पहले ही कि मेरे को उकसाएंगे, और उस दौरान मैंने जो दीपक हुड्डा मेरे को गंदा गंदा मेरे चरित्र के ऊपर वो बातें बोल रहा है, मैं वो बैठ के सुन भी रही थी। आधे घंटे से वो वीडियो उन्होंने नहीं दिखाया, क्या गंदा गंदी गालियां भी दे रहा है वो। उधर नारनौल से जो है सुबह करीब 3 बजे काठ मंडी स्थित एक फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लग गई और इसके कारण फैक्ट्री मालिक द्वारा उसको करीब लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फर्नीचर की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई, जिसकी सूचना पर जो है दमकल विभाग की फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आपको बता दें कि दमकल विभाग की जो गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट नारनौद का नारनौद के बिजली निगम कार्यालय के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर धरना लगातार जारी है। आपको बता दें कि सभी कर्मचारियों ने एसडीओ नारनौद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों नेता सत्यवान रंगा ने कहा कि नारनौद बिजली निगम कार्यालय के कर्मचारी पिछले काफी दिनों से गेट मीटिंग पर अपना विरोध जता रहे हैं। कर्मचारियों ने गेट मीटिंग को धरने में तब्दील कर दिया है और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। करने का आज 8वां दिन है और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो हमारी मांगे हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो सब डिवीजन के अंदर जो हमारा ऑफिस है उसमें छत बार बार गिर रही है, वहां न फर्नीचर है न बैठने की जगह है। इसको दुरुस्त कराया जाए ताकि कर्मचारियों की जान माल की जो समस्या है, जो उनकी खतरा है, उनसे बचा जा सके। दूसरी बात, एसडीओ साहब ने समय पे 9 से 5 सीट पे बैठना चाहिए। हमारे ग्रामीण और ये हमारे किसान भाई हैं वो परेशान हो रहे हैं, अपने काम के लिए भटक रहे हैं। पैडी सीजन आ रहा है, इसके लिए मेंटेनेंस का पूरा सामान होना चाहिए। उधर नगर निगम की वेबसाइट में आई तकनीकी खराबी के कारण पिछले 5 दिनों से प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन पा रही है और जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि ऑनलाइन पोर्टल ठप होने की वजह से लोग न तो प्रॉपर्टी आईडी जनरेट कर पा रहे हैं और न ही टैक्स जमा कर पा रहे हैं। बल्लभगढ़ नगर निगम की जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दीपक पब्बी ने बताया कि यह समस्या केवल फरीदाबाद की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में। मैं दीपा पब्बी जबकि में बल्लभगढ़ जोन सभी निवासियों से अपील है कि जो प्रॉपर्टी आईडीज की जो हमारा ऑनलाइन प्रोसेस रहता है कुछ दिनों से बहुत स्लो चल रहा है, साइट बिल्कुल बंद पड़ेगी। तो आज वो थोड़ा शुरू हुआ है, तो सभी से अपील है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, धीरे धीरे सबका काम हो जाएगा और इस पे जितना हम कर सकेंगे उतनी ही तेजी से काम चलेगा। उधर सरस्वती तीर्थ पर हर साल लगने वाले चैत्र 14 मेले के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। यह मेला 27 से 29 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा, लेकिन श्रद्धालु पहले से ही यहां पहुंचने लगे हैं। बता दें कि सरस्वती हेरिटेज बोर्ड हरियाणा के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इस धार्मिक मेले में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, यूपी, दिल्ली सहित देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ वे सरस्वती नदी के तट पर पूजा अर्चना कर आस्था प्रकट करते हैं। और ये जो मेला है ये विश्व स्तर का मेला होता है हर साल, एकादशी से लेकर अमावस तक का। और प्राचीन समय में 5 दिवसीय होता था, लेकिन अब कुछ क्योंकि लोगों के पास संसाधन इतने बढ़ गए हैं तो 3 दिन का ये है। और अब की बार हम पूरी सफाई व्यवस्था यहाँ पर पूरा प्रशासन और सभी ब्राह्मण लोग जितने हमारे हैं, गुरुजन जितने हमारे हैं, जितने हमारे साधु संत हैं, सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा वातावरण यहाँ का है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर 5 प्रदेशों के लोग यहाँ पर आते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।